हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 30th ऑफ अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें। आज अगर आपका आज एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एनालिसिस। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आरसी में पूछा गया था, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राउट रिलेटेड क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बन गया था, ऐसा स्टूडेंट से कहना है। डेटा इंटरप्रिटेशन मॉडरेट लेवल का था, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था तो बन गया था, ऐसा स्टूडेंट से कहना है। कैलकुलेशन भी ठीक ठाक थी। हॉट मीडिया कूल मीडिया पे क्वेश्चन बना है और इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में। तो इससे पहले जब बना था हॉट मीडिया कूल मीडिया का क्वेश्चन, तब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि अगर दोबारा से क्वेश्चन बने अपकमिंग सेशन में तो आप उसका आंसर कर पाए। तो वैसे देखिए, जो कूल मीडिया होती है वो क्या होती है, इसमें लेस इंफॉर्मेशन होती है, लो रिजोल्यूशन होता है, मतलब जो इसकी रीच है वो छोटी होती है, बहुत बहुत बड़ी ज्यादा रीच नहीं है। पार्टिसिपेट हैव टू डू वर्क टू कंप्लीट द पिक्चर, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है कई बार। फिल इन द गैप्स एंड बी फैमिलियर विद जनरल कन्वेंशंस। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख सकते हो, टेलीफोन हो गया आपका, कॉमिक्स हो गया, ग्रुप चैट हो गया, टेक्सटिंग हो गया। अगर हम बात करें हॉट मीडिया की, तो इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, हाई रिजोल्यूशन होता है ये। पार्टिसिपेट आर बीइंग गिवन द फुल पिक्चर, यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, आपका पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है इसमें। देयर इज लिटिल अनसर्टेनिटी टू रिजॉल्व अबाउट व्हाट्स बीइंग कम्युनिकेटेड। जैसे एग्जांपल के लिए मूवी हो गई, तो मूवी 3 घंटे की जो मूवी होती है, पूरी स्टोरी खुद बताई जाती है, आपको उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बस बैठ के देखते रहो कि क्या हो रहा है। ऐसे न्यूज़पेपर हो गया, आपको प्रिंट करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, बस पढ़ लो क्या हो गया, आपका कोई कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है उसके अंदर। ईमेल हो गया, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है ईमेल के अंदर। फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादातर यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दी जाती है एक सिंगल टाइम पीरियड में। अगर हम बात करें ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस की, ओडीएस की, तो इसके अंदर और जो ओजोन में छेद कर रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ओजोन को, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी, हेलोन्स है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। तो ये आपके ओडीएस है। अब ये बनते कैसे हैं, इसके ऊपर गाइस क्वेश्चन बना हुआ था आज के एग्जाम में। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रेफ्रिजरेटर में होता है, जो आपके घर में फ्रिज होते हैं, एयर कंडीशनर में होता है, जो आप घर में एसी यूज करते हैं, सॉल्वेंट्स हो गया, ड्राई क्लीनिंग हो गया। हेलोन्स किस में होता है, ये होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, जिससे आग बुझा जाती है, रेड कलर का आपका इसमें सिलेंडर जो होता है उसमें होता है ये। इसके अलावा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये होता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर में या फिर सॉल्वेंट्स में। मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो होता है वो होता है एडहेसिव्स एंड एरोसोल्स में। इसके अलावा आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, एयर कंडीशनर में, सॉल्वेंट्स में। तो ये इसके सोर्सेज हैं, आप इनको भी याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था आज के एग्जाम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पूछा हुआ था कि 13, 14, 15 गोल कौन सा होता है। इसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें आपको मैच करना था। तो इसमें सारे गोल्स आपको याद होनी चाहिए कि नंबर 1 गोल किसका है। गोल नंबर 1 जो है दैट इज नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, गोल नंबर 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आपको सारे गोल्स याद करने हैं। 13 पूछा गया था वो है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है आपका लाइफ ऑन द लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड 17 आपकी पार्टनरशिप। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था, मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको करना था, इसलिए आपको सारे नाम याद होना चाहिए, प्लस कौन सा गोल कौन से नंबर पे है वो भी याद होना चाहिए। राधा कृष्णन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इट सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूजीसी। तो इनके रिकमेंडेशन पर ही यूजीसी बनाई गई थी उस टाइम पर। और इस कमीशन का मेन काम था कि हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट को देखा जाए कि क्या क्या है, कैसे इंप्रूव किया जाए। 1948 में इसको बनाया गया था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो बेसिक साइंस कमीशन के। इसके अलावा एलएमएस टूल्स के ऊपर आज के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, जिसमें मूडल कैनवास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं आज के टाइम पे। मूडल हो गया, आई स्प्रिंग लर्न, एब्जॉर्ब एलएमएस, ब्लैक बोर्ड लर्न, टैलेंट एलएमएस, कैनवास एलएमएस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे, कैनवास आज की क्वेश्चन बना था इसके ऊपर, ऐसे बहुत सारे आपके टूल्स आ चुके हैं। तो आप इनके नाम एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि कई बार नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि क्या ये एलएमएस टूल है या फिर नहीं है, तो इसको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। इसके अलावा सिलोजिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। मीडियन से क्वेश्चन था, जिसमें परसेंटाइल डिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ऐसे देखो, जो मीडियन होता है किसी भी नंबर का है, किसी भी सीरीज का अगर मीडियन है, तो उसके जो बीच में जो एग्जैक्ट मिड वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं। इसके बाद अगर आप इस सीरीज को चार इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे तो फिर वो क्वार्टाइल बन जाते हैं। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा, 4 इक्वल टुकड़े
Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से इनको हम जानते हैं, तो इनको क्वार्टाइल कहा जाता है। फिर अगर इसी सीरीज को अगर हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो वो डिसाइल बन जाता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके 10 टुकड़े कर दीजिए इक्वल इक्वल इस सीरीज के, या किसी भी नंबर के अगर 10 इक्वल इक्वल टुकड़े कर दिए जाए तो फिर वो क्या है, डिसाइल बन जाते हैं। D1 D2 करके इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और परसेंटाइल जो होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव फॉर्म में, उसको कैलकुलेट किया जाता है। वेरिएंस की अगर हम बात करें तो इससे मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था इसका, वेरिएंस का दोहा अमेंडमेंट पे क्वेश्चन था। दोहा अमेंडमेंट एस्टैब्लिश सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से 2020। एक्चुअली 2012 के आसपास की बात है जब इसको बनाया गया था, दोहा अमेंडमेंट को 2020 में इसको अपनाया गया, लागू हुआ ये 2020 में, याद रखिए 2020 में दोहा अमेंडमेंट को लागू किया गया फॉर द क्योटो प्रोटोकॉल। और इसका मेन काम क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का, कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। तो उसी से रिलेटेड जो है आपका दोहा अमेंडमेंट भी है, कि हमें ग्रीन हाउस लेवल को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। वाटर ट्रीटमेंट प्लान पे क्वेश्चन था गाइज। स्वयं प्रभा के चैनल्स पूछे हुए थे, इग्नू के चैनल पूछे हुए थे कि इग्नू के कौन कौन से चैनल होते हैं। तो मैंने आज मॉर्निंग में, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, आज मॉर्निंग में सुबह 10 बजे के आसपास मैंने क्लास ली थी आपके लिए, जिसमें मैंने आपको स्वयं प्रभा के जितने भी चैनल है, ऑल 40 चैनल्स की कंप्लीट लिस्ट बता दी है विद नेम। तो इसको आप देख लीजिए, देखिए सिर्फ 5 मिनट की क्लास है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की क्लास में आपको कंप्लीट चीजें पता चल जाएंगी कि कितने चैनल हैं, किस चैनल का कौन सा नाम है और कौन सा किस यूनिवर्सिटी का चैनल है। तो इसमें इग्नू से रिलेटेड पूछा गया था, तो उसके रिलेटेड आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। चैनल पे विजिट करो, देखो इस वीडियो को, अदरवाइज इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। पॉलिसीज पे क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिसीज पे। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 2 क्लास ले रखी है फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी पे, तो आप इस क्लास को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। इस सीरीज का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके अलावा अगर लेवल ऑफ प्लेजरिज्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टूडेंट की पेनल्टी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आज कल पूछा गया था, कल जो एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है उसमें पूछा गया था फैकल्टी की पेनल्टी की, फैकल्टी पे कितनी पेनल्टी लगती है। तो आज स्टूडेंट की पेनल्टी पूछी गई थी, अप टू 10% होगा तो कोई पेनल्टी नहीं है, 10 से 40% तो लेवल 1 में आ जाएगा वो, और फिर आपकी पेनल्टी हो जाएगी कि रिसबमिशन करना है आपको थीसिस को विद इन 6 मंथ। ठीक है, लेवल 2 जो होगा वो 40 से 60% के बीच में होगा प्लेजरिज्म। उस केस में 1 ईयर के लिए डिबारमेंट कर दिया जाएगा, और मतलब 1 ईयर के लिए आप पढ़ाई नहीं कर सकते, उसके बाद आपको रिसबमिशन करना पड़ेगा, और 1 एनुअल इंक्रीमेंट भी रुक जाएगा अगर आपके फैकल्टी जो भी काम कर रहे हैं आपके साथ उनका। 60% से ज़्यादा प्लेजरिज्म हो गया तो फिर आपके स्टूडेंट का जो है वो कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन ही खत्म हो जाएगा, और आपके जो टीचर हैं, जो फैकल्टी, उनका 2 साल का इंक्रीमेंट रुक जाएगा। तो ये एक बड़ी पेनल्टी है लेवल 3 वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, रैम रोम सीपीयू मदरबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसको फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ पूछा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। तो आपको अगर याद है रैम रोम और सीपीयू की फुल फॉर्म तो कमेंट कर दो, अभी कमेंट कर दीजिए फटाफट से, अगर आपको पता है रैम रोम और सीपीयू की फुल फॉर्म, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, बिकॉज कई बार क्या होता है फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। इंट्रानेट और इंटरनेट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। तो देखो 3 तरह की चीजें होती है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। इंट्रानेट जो होता है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे आपका घर है तो उसी घर के अंदर ही चल रहा होगा, वो एक कंपनी है उसके अंदर ही आपस में जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप है वो आपस में कनेक्टेड हो रखे हैं, उसको हम इंटरनेट कहते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, जो कि क्रिएट करता है कनेक्शन बियॉन्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाहर की चीजों को भी कनेक्ट करता है एक्स्ट्रानेट। और हम बात करें इंटरनेट की तो ये ग्लोबल लेवल पे काम करता है, अराउंड दी वर्ल्ड, किस दुनिया के किसी भी कोने में हो तो आप इंटरनेट को एक्सप्लोर कर सकते हो, उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो वो बहुत बड़े लेवल के की बात होगी इंटरनेट। सबसे छोटा होता है इंट्रानेट, फिर उससे बड़ा एक्स्ट्रानेट, फिर उससे सबसे बड़ा इंटरनेट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। स्पाईवेयर पे क्वेश्चन था गाइस, स्पाईवेयर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको हम मेलवेयर कहते हैं, दैट कैन बी इंस्टॉल ऑन अ डिवाइस विदाउट द यूजर कंसेंट। याद रखिए ये विदाउट यूजर कंसेंट तभी स्पाईवेयर कहलाता है, अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो फिर तो स्पाईवेयर किस बात का है ना। और इस चीज से क्या होता है, सीक्रेटली गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाती है इसको इंस्टॉल करके। तो ये जो काम है मतलब खुफिया वाला काम है, खुफिया तरीके से काम करता है ये सॉफ्टवेयर। फुल फॉर्म पूछी गई थी जिसमें पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन सा इसमें, तो HTML, XML, VLSI और SMS इनकी फुल फॉर्म गिवन थी, बताना था कि कौन सी इनकरेक्ट है। तो मैंने सारी करेक्ट वाली लिख दी है यहाँ पर, आप बताना मुझे कमेंट की कौन सी इनकरेक्ट गिवन थी। HTML की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML की होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SMS होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसको हम लोग SMS सेंड करते हैं ना। अब देखो SMS आप लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन
मे भी शायद काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एसएमएस की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, यूटी शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आज के एग्जाम में आपसे पूछी गई थी। अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन था गाइस आज के एग्जाम में। इसके अलावा ऋग्वेद और जो भी वेद होते हैं उनके सीक्वेंस पूछा गया था कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, इस तरीके से। प्रिंट मीडिया पे क्वेश्चन था, एक फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछा होता है मैथ से। ये तो इजी क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन वाले, ही तो पांचवी छठी क्लास के बच्चे करते हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन, सोचो तो कितने इजी क्वेश्चन होते हैं। मेमोरी साइज के क्वेश्चन पूछा होता है गाइस, देखो साइज याद कर लीजिए, एक के बी 1024 बाइट की होती है, एक MB 1024 KB की होती है, एक गीगाबाइट 1 GB 1024 MB की होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी जो यूनिट्स है वो भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस साइज से रिलेटेड था, सीक्वेंस वाइज लगाना था किसको क्या गिवन होता है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट था। ऐसा कहना कि कुछ क्वेश्चंस टफ थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, जबकि कुछ क्वेश्चंस इजी थे। तो पेपर जो था वो मिला जुला था, हो सकता है कि आपको टफ लगा हो सकता है कि आपको मॉडरेट लगा हो, ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है तो क्विक रिवीजन करने के लिए आप हमारी मैराथन क्लास अटेंड कर सकते हो। मैंने 4 घंटे की एक मैराथन क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको 100% श्योर टॉपिक्स कवर करवा रखे हैं। जो 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है बस उन्हीं को कवर करवा रखा है। तो एग्जाम में जाने से पहले इस लेक्चर को जरूर देखें, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन तक डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। अगर आप यूजीसी दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप विनर बैच 3.0 ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा आपको, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में जो कि बाइलिंगुअल होंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे और इसके अलावा PDF नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आज लास्ट डे है 10% डिस्काउंट का, तो आप फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करिए और आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो आप इस ऑफर को जरूर अवेल करें, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल है। और अपनी जो तैयारी है एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी सिलेबस फिनिश होगा और उसके बाद मल्टीपल टाइम आप रिवीजन भी कर पाएंगे। सो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो इंस्टॉल करिए ऐप को। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।